आवर चैनल जीनियस मैथ एंड फिजिक्स। आज वीडियो रे हम 30 टा खंडे कोन करबा शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन करबा फिजिक्स रो जोटा कि एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक अछि। आ जे तमने ए क्वेश्चन आंसर जानिथिबो तो भलो कथा, जदि न जानिथिबो ताहले कोन करबो ताको टिके भलो भाबे देखिबो पुणी लिखि दबो। ठीक अछि। परीक्षा पूर्व दिन रात रे एटलीस्ट पढि के जिवो, राइट। नाले मो चैनल परीक्षा पूर्व दिन रात रे चैनल देखिबा कष्ट ते लिखि देथिबो। ठीक अछि। आ तो प्रिपेयर करके जिवो हला। अच्छा तेरे देखिबा हां आ गोटे कथा बोला भाई मो ए वीडियो ऑलरेडी कर देथिली किंतु टिके टेक्निकली प्रोब्लेम होला जदरे साउंड डे कमी गला से पय कहि कि मो ए क्वेश्चन लिखो नाही से क्वेश्चन आंसर डाको डिक्टेट कर दोछ। ठीक अछि। तेरे देखिना प्रथम क्वेश्चन व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस if they are separated in a dielectric medium। जदि दुईटा चार्ज को डाइलेक्ट्रिक मीडियम रे रखा जाए तेबे सेमानक भितर फोर्स कोन तो माने प्राय क्वेश्चन सब कोचिंग इंस्टीट्यूट नै कि सब सार माने क्वेश्चन डिस्कशन कर चले काहे के क्वेश्चन कोन होजे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जदि जो माने जानि नथिबो ताले सेमानक पय मध्ये कहि दोछि फोर्स इन ए मीडियम देखा लिखा है पिला मन सपोर्ट के फोर्स इन द मीडियम is equal to force in air divided by k। k is the dielectric constant of the medium। जदि आ माने हला जदि दुईटा चार्ज एयर रे रहिले सेमान को भितर फोर्स 50 न्यूटन थिले। ठीक अछि। जदि डाइलेक्ट्रिक मीडियम रे रहिबो ताहाले 50 बाय k हे जिवो। k माने मन कर से 5 अछि त 50 बाय 5 10 हे जिवो। जदि 4 अछि 50 by 4 12.5 है जो। ठीक अछि। तले 50 न्यूटन ना कमी गला तले आंसर है कोन कमी गला। ठीक है दिस पास सर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर क्लियर। सेकंड क्वेश्चन पर an electron moves from one end to the other end of a conductor work done in moving the charge is केते हां बोला एडी केते वर्क डन होछि जदि गोटे कंडक्टर रो वन एंड रो आउट गोटे एंड को गोटे इलेक्ट्रॉन मूव करे। एडी देखियो दरकार से कंडक्टर होछि गोटे इक्विपोटेंशियल सरफेस। कंडक्टर गोटे कोन इक्विपोटेंशियल सरफेस। जदि इक्विपोटेंशियल सरफेस तमाने तार प्रत्येक एंड रे पोटेंशियल समान रहबो। कारण ए रे जदि पोटेंशियल बी रे जदि पोटेंशियल तो हम कहि परबा जे पोटेंशियल डिफरेंस केतना ए और बी भितर ना 0 कारण ए और पोटेंशियल डिफरेंस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस तो w इज इक्वल टू ना चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। सो q इनटू पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 अछि q इनटू 0 इक्वल टू 0 तो वर्क डन देगा 0 होगा तो ऑप्शन ए। Some identical capacitors are connected in parallel gives 3 μF when connected in series gives 1/3 μF। number of capacitors used केते ए क्वेश्चन लगे प्राय बहु बार परीक्षा आछि तो देखि नबा जे आ आंसर कोन हो ना फार्मूला हो Cp/Cs = n²। जदि मन नथिबो फार्मूला मन रखिबो प्रोवाइडेड एटी सब जगह कैपेसिटर आइडेंटिकल हेतिबो तो केतना रहै 3/1/3 which is equal to 9 तो n square equal to 9 therefore n equal to 3 तो option B। What is the nature of the force between two parallel conductors carrying current in the same direction। जदि इलेक्ट्रिक करंट सेम डायरेक्शन रे जाए ताहाले दुई जगह कंडक्टर अट्रैक्टिव हो। ठीक अछि। और जदि अपोजिट डायरेक्शन रे जेबो त रिपल्सिव हो तो राइट ऑप्शन बी। What happens to the conductivity of a conductor if its area doubled and length is half। जदि कोनोसी कंडक्टर कंडक्टिविटी केते इफेक्ट हो बोली पछरो छै मन रख पिला माने रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी केवल डायमेंशन ऊपर डिपेंड करते नाही। ठीक अछि। एमने का ऊपर डिपेंड करते केवल नेचर ऑफ द मटेरियल ऊपर डिपेंड करते नेचर ऑफ द मटेरियल और गोटे फैक्टर अछि टेंपरेचर। राइट एक तो टेंपरेचर कथा नाही एटा हमर कोन डायमेंशन कथा पढिछ तो जदि डायमेंशन को रिलेट करके क्वेश्चन आसीबो कंडक्टिविटी कि रेजिस्टिविटी त लिखिबो जे इट इज अनअफेक्टेड। यस इट इज अनअफेक्टेड। काहे कि गोटे कॉपर वायर को भांगिबा बा कॉपर वायर को हमें 5 सेंटीमीटर नबा त से कॉपर वायर हो 10 सेंटीमीटर कॉपर वायर नले से कॉपर ही रहबो तो लोग तार डायमेंशन सेंस कले तार कोनसे कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एति द प्रॉपर्टी हम करनका जे कि अनअफेक्टेड रहबो। देन magnetic dipole poles is कहते हैं। यस इट इज आंसर 90 डिग्री। इट वेरी थ्योरेटिकल क्वेश्चन
The magnetic susceptibility of a magnetic material is negative. It is a dash type of material. तब दैट इज मतलब magnetic susceptibility generally negative way paramagnetic material में. आओ ये susceptibility temperature dependent. से तब मतलब क्वेश्चन नंबर 10 देख देखो define theory ला. देखो क्वेश्चन नंबर 10 আছে define theory ला. তাহলে theory ला कौन the susceptibility of a paramagnetic material is inversely proportional to the temperature in the absolute scale. Temperature in the absolute scale. मान रहे susceptibility कौन होता है? Susceptibility temperature dependent और paramagnetic material में है negative. Which is the correct relation? It is mu equal to bh, I equal to n by v, v equal to fn, d none of these. तो एठी हम देखिबा जे mu is equal to फार्मूला अछि mu equal to b by h, I equal to m by v नहीं m होछि तो मैग्नेटिक मोमेंट, v होछि वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन, I होछि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. तो ये होछि हमर करेक्ट रिलेशन. अब b is equal to fm ये तो केबे होबनी कारण b is equal to केता आसो f by m हो, b equal to f by m, राइट. अब गोटे कथा बोला मन रखा दरकार ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन लिखिला I is equal to m by v, m होछि मैग्नेटिक मोमेंट, जो मैग्नेटिक मोमेंट होछि पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ. सिमिलरली v is equal to एरिया इनटू लेंथ, तो 12 to m by a, राइट. प्लस हम जानते हैं क्वेश्चन का आंसर. Three identical batteries of 3 volt are connected in parallel. जदि तीनटा आइडेंटिकल बैटरी जारे के 3 वोल्ट अछि सब जगह में पैरेलल रे कनेक्शन करले ताले सर नेट कैपेसिटी नेट पोटेंशियल डिफरेंस कोन हो बे पछछु. यस सही 3 वोल्ट ही रहबो, सही 3 वोल्ट ही रहबो. रिमेंबर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. जदि तीनटा आइडेंटिकल बैटरी जारे के 3 वोल्ट अछि ताकि जदि हम पैरेलल रे कनेक्शन करिबा ताले नेट ईएमएफ होते के रहबो सही 3 वोल्ट ही. ये थोड़ा तुम्हारा 10टा क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन लाओ आपको प्रिपेयर करो, ठीक है. विश्वास से प्रिपेयर करो, श्योर परीक्षा आसा वाला क्वेश्चन नले पे हमरा बहुत 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 दुख लागे, ठीक है. तो देखिए हम अपन 10टा क्वेश्चन गला पुणी 10टा क्वेश्चन नेबी और आपको सब नोट करने, ठीक है. स्क्रीनशॉट करो कि नोट करो जहां भी करो কিন্তু प्रिपेयर करो गला 10टा क्वेश्चन, ठीक है. नेक्स्ट 10टा क्वेश्चन जिबा. हां तो बर्तन क्वेश्चन नंबर 11 को जिबा. Question 11 में कौन लीजिए 3 cells of EMF 2 volt 5 volt and 7 volt are connected in parallel, then effective EMF is dash. हां बहुत बड़ा क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा पढ़ी चुका है. तीनटा सेल देछि गोटे 2 volt गोटे 5 volt और 7 volt ताको हम पैरेलल कनेक्शन करबा. एडी कोन सेल को कनेक्शन करबा कोदरे पैरेलल में ताले तार इफेक्टिव कॉम्बिनेशन केतो होबो कहूछि. तमाम समझ जानिथिबो जे जोटा कि सबटु लोएस्ट वोल्टेज सी होज तमर इफेक्टिव कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, तो 2 वोल्ट होज तमर आंसर. क्लियर है. अच्छा क्वेश्चन नंबर 12. द करंट इन ए चोक ऑफ इंडक्टेंस 4 हेनरी इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 एंपियर पर सेकंड, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ डबल देन द कॉइल इज कहते. अरे ये तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है. सब क्वेश्चन होज ना द इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते E is equal to formula होछि नेगेटिव L into di by dt. E is equal to negative L into di by dt. एडी L देछि 4 हेनरी तो एडी नेगेटिव 4 into टाइम होछि 3 एंपियर पर सेकंड. यस ना एडी हेनरी अछि. एडी हम दिला क्वेश्चन आंसर पाइ गेलै कोन ना हेनरी into एंपियर पर सेकंड इज इक्वल टू वोल्ट. हेनरी into एंपियर पर सेकंड इज इक्वल टू वोल्ट तो टू -12 वोल्ट. नेगेटिव काहे कि ना इंड्यूस्ड ईएमएफ बोली. तब क्वेश्चन देखो E is equal to 100 sin 50t volt, right, and I equal to 50 sin 50t milliampere, then power dissipated in the circuit is कहते हैं. ताले प्रथम देखियो पिला जतबेले कि हमर एमितिया क्वेश्चन आसीथिबो तमार फास्ट देखियो जे ए सर्किट रे फेज डिफरेंस कहते हैं. तो फेज डिफरेंस 50t अछि मतलब 50t अछि तो फेज डिफरेंस 0 है. जदि फेज डिफरेंस 0 ताले हमर पावर डिसिपेटेड फार्मूला कोन. यस कोन होते पावर डिसिपेटेड फार्मूला होछि P is equal to E virtual into I virtual into cos phi.
ये होची फार्मूला जानि तो सम ताले मतलब cos phi है cos 0 has difference 0 माने pi टा 0 तो cos phi माने cos 0 1 प्लस e वर्चुअल गुणन i वर्चुअल ठीक है सब करके देखि दोस्तों देखो e वर्चुअल के बारे में तमन যদি कंपेयर करियो e equal to e0 sin omega t और जनरल इक्वेशन e equal to e0 sin omega t एटी i equal to i0 sin omega t है ना नहीं तमन एटी e0 केते होला 100 एटी i0 केते होला 50 e0 को e वर्चुअल के बारिबो तमन केते हो e0 by √2 e0 by √2 into i0 by √2 हो कि नहीं तमन e0 by √2 केते होला e0 by √2 केते अछि 100 by √2 into i0 by √2 केते अछि 50 by √2 गुडी दिन सब लोग ने एटा वोल्ट रे अछि एटा मिली एम्पियर रे अछि तेणु आपको हमें 10 टू द पावर -3 एम्पियर मल्टीप्लाई करबा पड़िबो एते क्लियर ना समस्त बुझियो ना ताले केते सब बोलते एटा 100 गुणा 50 5000 into 22000 5 by 2 2.5 कोन एटा पावर मागे छी वाट 2.5 वाट क्लियर क्लियर बुझा पड़ला कि नहीं 2.5 वाट केमते आसला देखिलो और अच्छी 2.5 वाट नहीं क्लियर क्लियर जब एटा खाली एम्पियर थांदा तमन को 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई करियो पड़ी थांदा ठीक अछि तो देखियो एडो क्वेश्चन देखो EP is equal to 220 volt DC तमने प्राइमरी रे 220 volt DC अछि सतबले ट्रांसफार्मर क्वेश्चन जवाब बुझेना यस NS होची 1000 टर्न सेकेंडरी टर्न में केते अछि 1000 टर्न अछि और सतबले NP 50 टर्न्स अछि तबे से पछाउची ES केते पछाउची तले तमन को गोटे फार्मूला सिखियो पिला माने ES by EP is equal to NS by NP जदि एई फार्मूला जानि दिबो तले ES मान कर दे नहीं ठीक ना नहीं यस ठीक मात्र भूल पिला माने काई भूल एडी भूल हे जो काई ना एटा ट्रांसफार्मर डीसी ऑपरेट करूछ जदि ट्रांसफार्मर डीसी ऑपरेट करूछ ताले इम्पॉसिबल ट्रांसफार्मर केवल डीसी रे काम करि परिबो नाही काहे कि ना म्यूचुअल इंडक्शन रे काम करे ट्रांसफार्मर जोटा कि डीसी रे पॉसिबल नहीं जानिथो तो माने तन करे ईएस ओवर केते 0 हो ईएस केते हो 0 एटी ईएस बाय यूपी को एनएस बाय एनपी फार्मूला लागोनी एटी कोन हो 0 वोल्ट हो काहे कि ट्रांसफार्मर डीसी रे केबे ऑपरेट हो ना द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इज f इक्वल टू डैश तमन समझ आनी छ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होची v 1/2 पाई रूट ओवर lc 1/2 पाई रूट ओवर lc रेजोनेटिंग सर्किट केते होले जेतबले कि xl xc बा xl xc तबले 0 हो जिवो तमाने xl जोटी कि xc सहित समान हो अर्थात xl केते अछि 2 पाई fl पढिछना पिला मन सब xc केते 1/2 पाई fc होना नहीं ताले आपको सिंपलीफाई करले 4 पाई स्क्वायर राइट ना 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर lc इज इक्वल टू 1 तो f स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर lc तो f इक्वल टू कितना हो तो रूट ओवर 1/2 पाई रूट lc फॉर ए ट्रांजिस्टर डैश इज द इफेक्टिव मोड समझ जानथिबो ट्रांजिस्टर इफेक्टिव मोड होची कॉमन एमिटर मोड व्हिच इज द करेक्ट फॉर ए ट्रांजिस्टर पर करेक्ट रिलेशन कोड है ना एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर डैश intrinsic semiconductor pure semiconductors like germanium and silicon these are the tetravalent elements germanium as well as silicon n-type semiconductor is obtained by doping germanium crystal with dash yes answer is arsenic kai na germanium crystal ta hoch tomara germanium crystal ro tetravalent jodi kiछि pentavalent material मिसेबा तले से n-type semiconductor हबो तो ये पेंटावलेंट किए ना आर्सेनिक विद एटॉमिक नंबर 33 पढ़ी क्यों पिलाओ ने करेक्ट रिलेशन बिटवीन वेबर एंड टेस्ला यस ये क्वेश्चन देखो वेबर एंड टेस्ला का रिलेशन कौन हाई इज इक्वल टू यू नो b into a हाई होची वेबर b होची टेस्ला
ए होची एम्पियर तो वेबर इक्वल टू टेस्ला इनटू एम्पियर वेबर इक्वल टू टेस्ला इनटू एम्पियर समस्त नोट करनिया बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करो तो क्वेश्चन नंबर 21 पिलमन टिके डिस्टर्बेंस से जेबो काहे गेला सब संध्या बहुत हेगलानी पिलमन खेलिया को बाहर पड़िबे सब प्रकार डिस्टर्बेंस से जेबो टिके जल्दी कर लिखि दबा ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 21 टेस्ला इज इक्वल टू डैश टेस्ला इज इक्वल टू तो मान जान दिबो जे न्यूटन पर एम्पियर मीटर केमते असला टेस्ला होची बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ टेस्ला इक्वल टू F by m F होची न्यूटन m होची माना पोल स्ट्रेंथ जो पोल स्ट्रेंथ को यूनिट होची एम्पियर इनटू मीटर तो आंसर हो न्यूटन पर एम्पियर मीटर कोटा टेस्ला इज इक्वल टू अब क्वेश्चन देखिए टेस्ला और वेबर का रिलेशन वेबर इक्वल टू टेस्ला इनटू एम्पियर इट इज समथिंग टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पियर इनटू मीटर मीटर तो कहि दोछे टेस्ला होचे SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और सीजीएस यूनिट होचे गॉस सीजीएस यूनिट होचे गॉस जो कि 1 टेस्ला इक्वल टू 10 to the power of 4 गॉस 1 टेस्ला इक्वल टू 10 to the power 4 गॉस मान क्यों होता समझता करा और वेबर इक्वल टू तो द एसआई सिस्टम में वेबर सीजीएस सिस्टम में मैक्सवेल राइट 1 वेबर इक्वल टू 10 to the power 8 मैक्सवेल वेबर और मैक्सवेल धीरे धीरे होचे मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्लियर है गेला बोले रिलेटेड क्वेश्चंस ओके हु इज मॉड्यूलेशन इज फ्री फ्रॉम नॉइज तो मैं जानि दिला माने या भीतर को मॉड्यूलेशन में फ्री फ्रॉम नॉइज आंसर होचे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ए फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देछि एडी फेज मॉड्यूलेशन देछि एडी नॉट एनी कहिछि तो आंसर हो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन राइट frequency of a radio wave is 1000 kilohertz then what is the wavelength of the transmission TRSMISSION okay transmission yes then keta koi hoche then keta wavelength lambda is equal to formula hoche lambda equal to formula E equal to h nu teno eta hoche hc by lambda hoche tamanakara E ta E equal to hc by lambda mone rakha E equal to hc by lambda एडी कोन देछि क्वेश्चन दरे एडी देछि फ्रीक्वेंसी बाकी की वेवलेंथ को होछि फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ तो एडी फ्रीक्वेंसी कोन हेला एडी फ्रीक्वेंसी हेला कोन h इनटू द फ्रीक्वेंसी कोन हेला एडी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c by lambda मन रखा दरकार फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c by lambda मु डायरेक्ट लिखि दिया फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c by lambda किंतु ए फॉर्मूला बोली मारता E इक्वल टू hc by lambda अर्थात h इनटू f तो f इक्वल टू c by lambda c रो वैल्यू केते c होची वेलोसिटी ऑफ द लाइट तो जानथिबो 3 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकंड एडी फ्रीक्वेंसी होची 1000 किलोहर्ट्ज 1000 10 क्यू किलोहर्ट्ज એટલે આઉટરે પૂરી 10 क्यू हर्ट्ज यस તમારો આન્સર હો કેતે 10 to the power 8 એટા 10 to the power 6 કટીલા તો 10 સ્ક્વેર 3 into 10 સ્ક્વેર કેતા 300 मीटर यस 300 मीटर आंसर ठीक है जी तो आप क्वेश्चन होचे द इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स एट द रेशियो 9:4 यूनिट देन द रेशियो ऑफ Imax and Imin तो हम केमते बात करियो Imax and Imin आपन कोन कांसेप्ट अछि ना Imax you know that I is directly proportional to a square first step तो हम केदा I1 by I2 is equal to A1 square by A2 square clear होला intensity I1 होची intensity A1 होची amplitude I1 by I2 is equal to A1 square by A2 square जो आंसर होची केते 9 by 4 तेणु A1 by A2 केते हम कमान करो 3 by 2 यस A1 by A2 केते गेला 3 by 2 तो मन जानथिबो Imax by Imin केते A1 by A2 plus 1 by A1 by A2 minus 1 रो होल स्क्वायर तो A1 by A2 तो मान करो 3 by 2 plus 1 5 by 2 रो स्क्वायर केते ला 25 by 4 एडसन केते ला 3 by 2 minus 1 by 2 रो स्क्वायर तो 1 by 4 अर्थात 25 by 4 is to 1 by 4 4 कट गेला तो 25 is to 1 अछि ऑप्शन रे हां अछि 25 is to 1
The angle of prism is 60 degree. What is the angle of refraction when the angle of deviation is minimum? जेतबेले angle of deviation minimum होबो सेतबेले angle of refraction formula r equal to a by 2. r equal to a by 2 तने केता बना a तो हमर 60 डिग्री देछि angle of prism ता है 60 डिग्री 60 by 2 केता हेला 30 डिग्री तो ऑप्शन बी. The correct relation between phi and x. Phi होछि phase difference, x होछि path difference. Phi होछि phase difference, x होछि path difference. So phi is equal to 2 pi by lambda into x. Phi is equal to 2 pi by lambda into x. A convex lens of refractive index 1.3 is immersed in a liquid of refractive index 1.5. The lens will behave as a dash. Answer होछि lens will behave as a divergent lens. Remember, जब refractive index আমাদের লেন্স রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সটা যাদের বডি কি রহিলা তার রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স টু কম হলা তাহলে সে কোন হবো जो লেন্স না সেই লেন্স কাম করিব তারটা ডাইভারজেন্ট লেন্স. নেক্সট ইজ কনভেক্স লেন্স না এটা কনভার্জেন্ট তো ডাইভারজেন্ট হবে. ঠিক আছে. এ ইউনিট অফ লেন্স পাওয়ার ইজ ড্যাশ. आंसर হচ্ছে ডায়োপ্টার. yes, which is the correct relation? You know, r equal to r0 into a to the power 1 by 3 is correct relation. R equal to r0 into a to the power 1 by 3. Would you see? Yes. R equal to, sorry, r equal to r0 into a to the power 1 by 3. R equal to r0 into a to the power 1 by 3. এই রিলেশন গুলো আমরা সমস্ত মনে রাখবো. আর উপরে কোশ্চেন সকল পরীক্ষা আছে. ঠিক আছে. Atoms of elements with same number of neutrons are called as isotones. Are called isotones. Isoton, isobar और isotope. ठीक अछि. ए तीनटा आपण के भलर देखि लिथिबो. ठीक अछि. ए थरा तमानकर आजर 30 टा क्वेश्चन जोटा कि सुपर 30 क्वेश्चन हम करि परिबा. आ मन के बिला माने जे तमानकर ए वर्ष बहुत माने ओनली फंडामेंटल ओरिएंटेड क्वेश्चंस आसीबार 100% चांसेस अछि. तमाने ए क्वेश्चन को भलर प्रिपेयर करो. एई रकम रे क्वेश्चन आसीबो. बुझला? व्यस्त के समय नहीं. बेस्ट ऑफ लक. My best wishes is with you. Thank you.